कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि मैं नहीं जानता कितने लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी नहीं पढ़ी। एक इटालियन बाइकर, जो इटालियन बाइक चलाने वाले हस्बैंड एंड वाइफ थे, वो इंडिया से होकर गुजर रहे थे और वो झारखंड के अंदर गए और उस लेडी के साथ एक 7 आदमियों ने गलत काम किया। ये बात अपनी प्रीचिंग की शुरुआत में मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि कई बार हमारे को बाइबल का पता नहीं है कि कब अपना गाल आगे करना है और कब आवाज उठानी है, क्योंकि हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे देश की, भारत देश की एक प्रथा है, एक श्लोक है जिसमें यूं कहते हैं, अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता का रूप है। बाइबल भी कहती है कि अनजाने में कई लोगों ने स्वर्गदूतों को अपने घर में बुला लिया। वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट जो है वो है मेहमान नवाजी। और कैसे हम अपने मेहमानों के साथ गलत होने देते और कलीसिया चुप रहती है। आप कहेंगे पास्टर जी इसके चर्च का क्या लेना देना है? इस दुनिया के अंदर कहीं पे भी कुछ भी होता है, चर्च का उससे जरूर लेना देना होता है। लोगों को लग रहा है कि चर्च के साथ आप कैसा भी बर्ताव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज उन लोगों के थोड़े गुब्बारे फोड़ दूं। भारत की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है टूरिज्म। करीबन 60 से 70 लाख सैलानी या टूरिस्ट हर साल अलग अलग देशों से इंडिया में आते हैं, अपना डॉलर, अपना बाहर का पैसा इंडिया में आके खर्च करते हैं। नंबर 1 पे है गोवा। गोवा में 27 लाख टूरिस्ट हर साल आता है। नंबर 2 पे है माउंट आबू, जिसके अंदर करीबन 14 या 15 लाख टूरिस्ट हमेशा आते हैं, राजस्थान। और हम क्या कर रहे हैं? जो लोग हमारे को ब्लेस करने आए हैं, हम उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका असर क्या होगा? एक समय आएगा, लोग बोलेंगे हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते वहां पे, हम कहीं और घूमने जाएंगे, कहीं और की इकोनॉमी को हम सपोर्ट करेंगे, कहीं और को हम बढ़िया करेंगे। तो हमारी बेवकूफियां, क्योंकि मैं और आप चुप रहते हैं, इसीलिए कुछ बेवकूफ लोग हर किसी के साथ दादागिरी करके निकल जाते हैं। एक पास्टर जी का फोन आया, बड़े अच्छे प्रभु के दास हैं, और उन्होंने हमारी प्रीचिंग्स देखी है जो फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में प्रीचिंग्स थी, और उन्होंने कहा कोई तो है जो इसके बारे में बोल रहा है। मुझे आज तक लगा कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि अभिषिक्तों के खिलाफ नहीं बोलना। मैंने बोला पहले तो ये अभिषिक्त हो, फिर इनके खिलाफ मैं ना बोलूं। फर्ज कीजिए, आपको एक बाइबल से कहानी बताता हूं। जब पौलुस का नाम साउल था और दमस्कस के रास्ते वो जा रहा था, पवित्र आत्मा उसका एनकाउंटर करता है और वो अपने घोड़े से गिर पड़ता है। प्रभु यीशु साउल को पता है क्या बोलते हैं? तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने कभी प्रभु यीशु को देखा तक नहीं था, या देखा भी होगा, सुना भी होगा, मुझे नहीं पता। तो परमेश्वर की आत्मा जब 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 साउल को मिलती है तो साउल को क्यों बोलती है कि तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि जब कभी भी चर्च के साथ कुछ गलत हो रहा है, प्रभु यीशु के साथ हो रहा है। वो चर्च के साथ नहीं कर रहे, वो प्रभु यीशु के साथ कर रहे हैं। फर्ज कीजिए आज से 2024 साल पहले मैं और आप जाते हैं और कोई पकड़ के प्रभु यीशु के कोड़े लगा रहा है, हम क्या करेंगे? देखो, है ना, कोई उनको मार रहा है, मारो। कोई उनके कपड़े फाड़ रहा है, फाड़ो। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, तो क्या आप अपने मन में कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मैं दंगा नहीं भड़का रहा हूं, मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये बाइबल का वचन नहीं है।
सच को सच बोलना हमारा फर्ज है। अगर किसी औरत के साथ बलात्कार हुआ तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि उसके साथ बदतमीजी हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ है। और चर्च का फर्ज बनता है बोलना, अगर कोई किसी को लूट रहा है तो मैं बोलूंगा कि उसने उसको लूटा है। आपका फर्ज बनता है बोलना, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बाइबल का गलत मायने सिखा दिए। यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, तो अगर सच बोलने से आपको कोफ्त हो रही है तो फिर क्या आप सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे? ये थॉट मैं आज आपके पास छोड़ता हूं